तो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज के दूसरे ही दिन आधी रात को लाइट चला गया और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था। अब बाहर थोड़ा ताजा हवा चल रहा था तो मैंने सोचा बाहर सो लेते हैं। अब गर्मी तो नहीं लग रहा था लेकिन ये कुत्ते और मच्छर सोने ही नहीं दे रहे थे। इसको पहनने के बाद भी ना मच्छर बीच बीच से काट रहा है। एंड जब मच्छर काटता है ना तो मुझे नींद ही नहीं आता। एंड आई डोंट नो यार, आज का नींद भी अच्छे से पूरा नहीं हुआ। एंड इट इज द सेकंड डे ऑफ हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज। तो जिस तरह मेरी रात की नींद ही खराब हो जाता है। मेरी उठने को सिर्फ 5 मिनट ही बचा हुआ था तभी लाइट आके पंखा घूमने लगता है। लाइट आने पे मैं इसलिए खुश नहीं था क्योंकि मैं खुद को थोड़ा लाइट का बहाना बना के और थोड़ा सोने वाला था। जो भी हो, आधी अधूरी नींद के साथ उठ जाता हूँ अपने 75 डे हार्ड चैलेंज के दूसरे दिन को कंप्लीट करने के लिए। रात को बहुत ज्यादा लेट हो चुका था तो फ्रिज में पानी डालना ही भूल गया था। तो किचन में जब फिल्टर में पानी चेक करता हूँ तो वहाँ भी पानी खत्म था। इसमें जो पानी बचा हुआ था हम उसको गर्म कर लेते और पी लेते हैं। आधा पानी वापस आके पीते हैं। तो जल्दी से अभी वॉकआउट करने जाते हैं। अभी हमारे दूसरा दिन है 75 डे हार्ड चैलेंज का, तो जल्दी से जाते हैं, वॉकआउट करके वापस आता है। फिर मैं अपने कमरे के जुड़वे दरवाजों को बंद करके वॉकआउट के लिए निकल जाता हूँ। कल हम इस साइड गए थे तो आज हम इस साइड जाएंगे ताकि हम कुछ नई जगह को एक्सप्लोर कर सके और हमारे लिए वॉकआउट करने के लिए एक जगह ढूंढ सके। जिस साइड थोड़ा गाँव वाला फीलिंग आ रहा था। यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 ऊंट से मिलता हूँ। आज मैंने किसी ऊंट को इतनी करीब से देखा और उनसे थोड़ी बातें भी की। अब आगे जाके जब मैंने थोड़ा रेस्ट करा, वहाँ पे एक आदमी और एक कुत्ता मजे से साथ में सो रहे थे। Some people say that motivation comes from inside. Some people say motivation comes from outside. But what I believe that motivation comes by action. When you take action, you get into a process. And when you get into process, you will get to know what is going around you, and you will involve in that process. You will start enjoying the journey, and it's up to you that how you are enjoying. And when you start enjoying the journey, observing things, you will get motivated and start doing things. अब आगे जाके थोड़ी दूर एक अंकल जी ध्यान से मेडिटेशन कर रहे थे। जहाँ भी ऐसे पोल नजर आता है मुझे यहाँ पे चढ़ के चलने का बहुत मन करता है। यहाँ पे उतना रिस्की नहीं है और ना जाने में कितने इससे भी पतले पुलों के पाइप से चला हूँ। लेकिन अगर हमें इन चीजों की ट्रेनिंग ना हो तो हमें कभी भी इन चीजों को ट्राई नहीं करना चाहिए। तो गाइस, आज मुझे रियलाइज हुआ इस 75 डे हार्ड चैलेंज में एक आउटडोर वॉकआउट क्यों रिकमेंड किया जाता है। इन पूरे 7 दिनों में मैं कुछ आज इतना जिंदा महसूस कर रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। गाइस, व्हेन वाज द लास्ट टाइम तुम जब सुबह उठ के कुछ इस तरह का सनराइज देखा है? You know what guys, when I get up this morning I was not feeling motivated, but जब मैं उठा ना guys, right now मेरे अंदर का एनर्जी कुछ अलग ही लेवल का है। एंड अभी मैं बाहर आ चुका हूँ बिकॉज जब मैं उठा ना मैंने ये इमेजिन किया दैट आज मैं कुछ नई चीज़ें देखने जा रहा हूँ, नई चीज़ें ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ। रोज़ एक ही ट्रैक से नहीं जा रहा हूँ, रोज़ अलग ट्रैक पकड़ रहा हूँ। ये चीज़ें मुझे थोड़ा इंस्पायर कर रहा है सुबह उठने के लिए एंड वर्कआउट के लिए जाने के लिए। तो आप भी इस तरह थोड़ा इमेजिनेशन कर सकते हो, इस तरह थोड़ा विजुअलाइजेशन कर सकते हो, सो दैट आप भी सुबह उठ के क्या कर सको, इस 75 डे हार्ड चैलेंज को स्टार्ट कर सको। बट एक चीज़ ज़रूर याद रखना है गाइज, दैट मोटिवेशन इज जस्ट ए पुश एंड उसके बाद से तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, तुम्हें डिसिप्लिन रहना है। बिकॉज मोटिवेशन इज जस्ट लाइक लाफिंग, व्हेन यू लाफ you cannot stay laughing all the time. So guys, अभी हमारे पास 10 मिनट है। पूरे 10 मिनट में हमें रूम तक वापस पहुंचना है क्योंकि 40 मिनट कंप्लीट होने वाला है। As I told you guys, when we start enjoying the journey and when we start observing small things happening around, it really motivate us to take action. Workout session को कंप्लीट करके मैं एक शावर लेता हूँ। Guys, it's my second day progression, तुम लोग देख सकते हो। कुछ भी करके कहीं से मैं 1 और लीटर पानी निकाल ही लेता हूँ। तो पानी पीते पीते हम हमारे बुक रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जो मैं पढ़ूँ तुम लोगों के साथ शेयर नहीं करूँ तो फायदा है क्या? 10-10 पेजेस में मैं जो भी पढ़ूंगा मैं तुम लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। इस बुक की शुरुआत में ऑथर 2 तरीके के हाइपोथेसिस देता है। होता है शैलो वॉक और एक होता है डीप वॉक। शैलो वॉक मींस कुछ ऐसा काम जो तुम डिस्ट्रैक्ट होकर भी परफॉर्म कर सकते हो, यानी वो काम जो तुम्हें नया स्किल और नया वैल्यू ऐड नहीं करता हो। डीप वॉक हाइपोथेसिस में तुम्हें डीप फोकस की जरूरत पड़ता है, तुम खुद में एक नया स्किल कैलकुलेट कर पाओ। सर, इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए बहुत सारे इमिनेंट पर्सनालिटीज की एग्जांपल्स देता है और ये प्रूव करने की कोशिश करता है डीप वॉक हमें कितना हेल्प कर सकता है और इसको यूज करके हम किस तरह अपने ब्रेन और वर्किंग हैबिट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 20 पेजेस को कंप्लीट करते करते मुझे ऑथर का एक छोटा सा कोड मिला जिसपे लिखा हुआ था, ए डीप लाइफ इज ए गुड लाइफ। इसके लिए तो मैंने इतना ही पढ़ा, तो कल की कल बात करते हैं। फिर हम टाइम वेस्ट करे बिना अपने क्लासेस को स्टार्ट कर देते हैं। आज दिन में मुझे कोई भी खाना नहीं बनाना है। 3 दिन के बाद मुझे 1 दिन रेस्ट मिलता है, तो उस दिन मुझे कोई भी खाना नहीं बनाना होता है, बस सिर्फ खाना होता है। मैं पूरे 6 बजे से 12:30 बजे तक अपने सारे क्लासेस कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद मैं अपने भाई के लिए एक फोन लेने जाऊंगा। आज 10 दिन पहले ही मुझे उन्होंने पैसा भेज दिया था लेकिन मुझे जाने का टाइम मिला ही नहीं था। अब 9 बजे जाके देखता हूँ तो अभी भी ब्रेकफास्ट रेडी नहीं हुआ था। मैं मजे से उनको देख के हंसते हंसते वेट करता हूँ। यानी कि ऐसा टोस्ट बना हुआ था, फिर भी हम उसको खाते हैं। जल्दी से पढ़ने बैठ जाते हैं कि हम जल्दी से कंप्लीट करके मार्केट जा सके। तो पूरे 12:30 बजे मेरे सारे क्लासेस खत्म हो जाता है। एंड अभी हम जाएंगे अपने भाई के लिए फोन लाने के लिए। एंड आज तो उन्होंने सुबह से
3-4 बार कॉल किया। क्लासेस खत्म करके प्रेयर पढ़ के अपने सफेद बैग लेता हूँ, लेकिन काफी ज्यादा गंदा पड़ा हुआ था। फिर हम नए रूम पार्टनर के बैग उठा के हम निकल पड़ते हैं। आज पहली बार मैं इतनी धूप में बाहर निकल रहा हूँ। हम बर्फीले इलाकों में रहते हैं तो हमारी आंखें पहले से ही छोटी होता है। इतनी धूप में मेरी आंखें और भी छोटा लग रहा था। ऑटो रिक्शा पकड़ के मैं फोन खरीदने के लिए पहुंच जाता हूँ। तो मैं उनको फोन का पेमेंट करता हूँ, पेमेंट फेल हो जाता है, लेकिन मेरे फोन से सक्सेसफुल दिखा रहा था और मेरे अकाउंट से भी कट गया था। इसकी वजह से 3-4 घंटे मुझे यहीं पे वेट करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल बात हमें फोन मिल जाता है। अब इस फोन को लद्दाख भेजना है तो मैं अच्छे से इसको रैप अप कर लेता हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं घर वापस जा रहा हूँ, तो रूम पे नहीं पहुंचे, बट आज कुछ भी करके 75 डे हार्ड को कंप्लीट करने का। इस फोन को देके हम वापस आ जाते हैं। अब घर पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा लेट हो चुका था। सो गाइस अभी काफी ज्यादा लेट हो चुका है, मैं सीधा पटने बैठने वाला था, लेकिन अगर हमारे डाइट को फॉलो नहीं करेंगे और हमारे सेकंड वर्कआउट सेशन को कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमारा 75 डे हार्ड चैलेंज कंप्लीट होगा ही नहीं। अब हमारे पास पूरे 3 घंटे हैं जिसमें हमें पढ़ाई भी करना है अच्छे से और साथ में हमारे डाइट को, वर्कआउट को और 1 लीटर अभी पानी बचा हुआ उसको भी पीना है। तो जल्दी से गाइस स्टार्ट करते हैं, वेस्ट करने के लिए कोई टाइम है ही नहीं। तो बोलो आज जो पीनट ऐड किया ना उससे अलग टेस्ट आ रहा है गाइस। देखो गाइस अभी 75 डे हार्ड चैलेंज का दूसरा दिन कंप्लीट करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम डाइट खाए और उसके बाद पूरा पानी भी ले और वर्कआउट कर ले तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारी यूपीएससी हार्ड भी है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए जल्दी से हम पढ़ने बैठ जाते हैं। हमारे पास 3 घंटे हैं, उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं गाइस, बहुत कुछ। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो काम हम 1 घंटे करते थे आज हम उसको आधे घंटे करेंगे, लेकिन जो भी हमारे बकेट लिस्ट में उन सब को कंप्लीट करेंगे, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलो फिर गाइस विदाउट वेस्टिंग हम डीप वॉक की मेथड को यूज करके हम क्या करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी हमें हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज के बहुत सारी चीजें कंप्लीट करना था। इस सेशन में न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी, एटलस, पीवाईक्यू, सीसैट में कंप्लीट कर लेता हूँ। आखिरी सेशन बचता है हमारे आंसर राइटिंग सेशन का। पूरे 8:30 बजे मैं अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। मैं आंसर राइटिंग शुरू कर ही रहा था, अचानक से कोई हमारे वाईफाई का तार खींच लेता है। पता नहीं किसकी शैतानी था, तार बहुत दूर पहुंचा हुआ था, हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी चला जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते 20 मिनट तो इसी में चला गया। फिर से आधे घंटे में आंसर राइटिंग करता हूँ और कुछ भी करके 9:33 पे मैं अपने आज की सेशन को पूरे कंप्लीट कर लेता हूँ। सो गाइस जल्दी से अपने वर्कआउट सेशन को कंप्लीट करते हैं और आज की 75 डे हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। एंड अभी जल्दी से वर्कआउट नहीं करें और जल्दी सोने नहीं जाएंगे तो हम कल की सेशन को स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। सो हमें बहुत बैलेंस बनाना है। तो यार पर मुझे लगता है कि आज भी एडिटिंग करने का टाइम मिलेगा नहीं, तो चलो फिर कोई बात नहीं यार, पर हमें 75 डे हार्ड चैलेंज को कंटिन्यू करना ही करना है, चाहे हमें एडिटिंग करने का टाइम मिले या ना मिले। और हमारे जो वाटर इनटेक भी वो सब कुछ भी कंप्लीट हो चुका है, हमारे यूपीएससी हार्ड भी कंप्लीट हो चुका है। आई डोंट नो व्हाई हमें यार अगर दिन में 8 से 10 घंटे भी पढ़े ना, 8 घंटे भी पढ़े ना, मुझे लगता है इनफ है इस हिसाब से, अगर हम कुछ इतने फोकस से पढ़े तो। 75 डे हार्ड चैलेंज के सेकंड वर्कआउट के लिए मैंने कैलिस्थेनिक चूज किया। कैलिस्थेनिक करना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी है। जैसे बिलीव फ्रॉम द बिगिनिंग हम एक ही काम करके बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। इस कैलिस्थेनिक में हम बहुत सारे नए स्किल्स भी सीखेंगे, साथ ही साथ हमारे फिटनेस रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होगा, 75 डे हार्ड चैलेंज भी कंप्लीट होगा। गाइस कैलिस्थेनिक इज फार मोर डिफिकल्ट देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, बट हम हमारे बॉडी फिटनेस के साथ साथ बहुत सारे इसमें स्किल्स भी सीखने वाले हैं, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आज के हमारा 75 डे चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है गाइस। कुछ भी करके मैंने कंप्लीट कर दिया। एंड राइट नाउ अभी 10:30 बज रहे हैं, जल्दी से सोने जाएंगे, कल सुबह उठ के नया सेशन स्टार्ट करना है। आई नो दैट कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, बट कोई बात नहीं, बट हमें अपने 75 डे हार्ड चैलेंज के साथ ऑनेस्ट रहना। कुछ इस तरह मेरे आज की 75 डे हार्ड चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। काफी ज्यादा लेट हो चुका है, आई होप मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ, जल्दी से डिनर करके सो जाऊंगा। फिर गाइस ब्लॉग को यहीं पे बंद। तुम लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, सो ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट टुगेदर वी कैन गो थ्रू दिस लॉन्ग एंड लॉन्ग जर्नी। तो चल फिर गाइस कल एक नई ब्लॉग में मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।